साधन नहीं है, जो बेचारे पैदल कदम ताल करते संस्थाओं में पहुंचते हैं। जब ये संस्था खोली गई, सबसे पहले मैं इस संस्था के जो सबसे बड़े संरक्षक हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, गुरुजी शंभू दयाल जी, उनको मैं नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि आपके सामने ये संस्था एक वट वृक्ष बनके और उसकी छाया में अपन लोग बैठे हैं। शंभू दयाल जी मेरे भी गुरुजी हैं। उस जमाने में बानपुर में 2-3 टीचर हुआ करते थे किसानों में, शंभू दयाल जी और मेरे चाचा थे गोकुल चंद जी। ये 2 परिवार थे जो उस समय टीचर थे। लेकिन आज बच्चों में बताना चाहूंगा कि इन दोनों परिवारों की स्थिति क्या है। कहते हैं मास्टरों के बच्चे पढ़ते नहीं है, बड़े आवारागर्दी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के मामले में और नौकरी के मामले में जो सबसे बड़े परिवार हैं वो है शंभू दयाल जी का परिवार। और मैं अब क्योंकि मास्टर जी गुजर चुके, मैं मेरे परिवार का संरक्षक हूँ, मेरा परिवार। आपको जानकर खुशी होगी क्या देशराज जी ने, महेंद्र पलसानिया जी ने अपना नाम पूरा एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल खोल के कोटपुतली में सेवा दे रहे हैं। और देशराज जी और जियाद साहब यहाँ उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं जिन बच्चों के पास साधन नहीं है। बेटो, आप लोग गांव से आते हो, आपके माता पिता की हालत में आप जानते हो, किस तरह से वो खेती और मजदूरी करके आप लोगों को यहाँ भेजते हैं। मैं आपको नुस्खे बताऊंगा कि किस प्रकार से अधिकारी बनते हैं और किस तरह से तैयारियां होती हैं। मुझे बेहद खुशी है कि जब ये संस्था चालू की गई थी तब हमने बैठ के विचार किया था और मैंने कहा था देशराज जी आप ये काम कर सकते हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। और मुझे खुशी है कि आज बानसूर में कम से कम 50 संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लूट के अड्डे हैं। या नो प्रॉफिट नो लॉस पे संस्था चल रही है, या कोई फीस कोई ज़्यादा नहीं है। लोग 40-40, 50-50 रुपये फीस ले रहे हैं बानसूर में, लेकिन यहाँ की फीस का मुझे मालूम है कि 7-8 हज़ार से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि ये पहले से ही इस तरह की रणनीति तैयार की गई थी। तो मैं बधाई देना चाहूँगा देशराज जी को, महेंद्र जी को, गुरु जी को कि आपने इस तरह की संस्था तैयार की। आप बेटे, मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़ने वाले बच्चे बेटी बेटियां हो और बेटियों का आज 30% आरक्षण है। आप लोगों को नौकरी ज़्यादा जल्दी मिल सकती है, उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अभी बहुत पेपर्स आउट हो रहे हैं, नौकरियां निकलती हैं, पेपर आउट होते हैं, आप लोगों का मनोबल टूटता है। और मनोबल टूटना स्वाभाविक है कि जो बच्चा रात दिन मेहनत करता है वो कंपटीशन में रह जाता है और वो लोग जो उल्टा सीधा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको तैयारी ढंग से करनी चाहिए कि कितनी ही पेपर आउट हो। अभी शाही साहब बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनके बेटे का RFS में ACF में चयन हुआ है। उसने 3 साल पहले परीक्षा दी थी और पेपर आउट होते गए, उल्टा सीधा होता गया। मैंने कहा बेटा पेपर आउट हो गया, क्या होगा? उसने कहा बाबूजी मेरे 100 में 100 नंबर हैं, खूब आउट कर लो। मेरे तो 100 में 100 हैं, मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। और यही हुआ। पेपर आउट होने के बाद जब रिजल्ट आया तो 100 में से 99 क्वेश्चन उसके सही हुए, उसने राजस्थान टॉप किया। बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये लक्ष्य आपको बनाना है। आपको 8वीं क्लास से लक्ष्य बनाना है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। 8वीं क्लास में जब लक्ष्य बन जाएगा तब आप जाओगे 10वीं में क्या लेना है, 11वीं में क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे जाना है। लेकिन लक्ष्य आपको 8वीं के बोर्ड को टॉप करना है। उसके बाद आपको बनाना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, क्या बनना है पहले तय करो। सन 93 में मैं बताना चाहूँगा गुरु शंभू दयाल जी के आशीर्वाद से और हमारे चाचा के आशीर्वाद से सन 93 में मैंने भाई को RAS बना दिया था। जब ये मजाक किया करते थे कि वो निराय मजिस्ट्रेट बनेगा, गांव में एक धारणा थी, पढ़े लिखे लोग अपने जमींदारों में, किसानों में कम थे। उन लोगों ने कहा, चिढ़ाते थे अपन लोगों को। मैं तो ये कहूँगा कि यार ये निरो कलेक्टर बनेगो। आज भी कहते हैं, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अपना दूध दही खाते हैं,
अपनी डाइट ऐसी है जो ब्रेन पैदा करती है, और अपने ब्रेन के सामने शहर वालों का कोई ब्रेन नहीं है। आपको इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि अपन से इंटेलिजेंट कोई नहीं है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि 8वीं में मैंने बच्चों को एक साथ बैठा के 4 लक्ष्य दिए थे। एक को डॉक्टर बनना है, एक को आरएएस बनना है, एक को इंजीनियर बनना है, एक को पुलिस में जाना है। तो सारे डिपार्टमेंट में दिए और सबसे पहली बानसूर की महिला डॉक्टर हमारी बेटी बनी। सबसे पहली जो डॉक्टर बनी महिलाओं में वो हमारी बेटी बनी, जो आज फुलेरा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पे काम कर रही है। पीजी भी किया एसएमएस से। तो बच्चों, आप में दम है, आप कर सकती हो। आपको आपके फादर्स मदर्स वे बेचारे हो सकता है अनपढ़ हों, लेकिन जो संस्था है और यहाँ के जो गुरु लोग हैं मैं सबको जानता हूँ, इससे ज़्यादा क्रीम इंटेलिजेंट कहीं भी कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए ये आपको गाइड करेंगे। आईआईटी जो आज बात कर रहे हैं, उस जमाने में मैंने बेटी के साथ बेटे को उस समय आईआईटी में फर्स्ट रैंक पर मैंने आईआईटी करा दी थी। और जो आईआईएम कितने कंपटीशन में आपको बताऊंगा देश में कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। 5 कंपटीशन हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है आईआईटी करिए, आपको डॉक्टर बनना है एनआईटी नीट करिए, आपको वकील बनना है तो क्लेट करिए, और आपको मैनेजमेंट में जाना है तो आईआईएम करिए। ये इतने बड़े कंपटीशन है देश में, जो आईएएस के लेवल के कंपटीशन है, आईएएस से भी बड़े कंपटीशन है। इनमें जाने का जो लक्ष्य है वो आपका तय हो जाना चाहिए 10वीं क्लास में, 8वीं पास करते ही, कि मुझे एमबीए करना है, मुझे क्लेट में जाना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है। और उसी तैयारी को लेकर आप तैयारी करोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप में एक स्टेमिना, एक दम है, आपका ब्रेन कोई कमजोर नहीं है। आपके रहने वाले बच्चे हैं तो आप यही कहूँगा कि आप कभी भी होपलेस मत हो, होपलेस मत हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे आपको भी। और खास तौर से देशराज जी बैठे हैं, महेंद्र जी तो खैर चलो डॉक्टर देशराज से हमारा डिस्कशन होता है, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। मैंने देखा ये तो डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री है, ये संस्था तो डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री है। मैं देशराज जी से कहूँगा कि भाई डॉक्टर आपने बहुत बना दिए और इंजीनियर भी बहुत बना दिए, अब आप 2 तरफ और बढ़िए। एक बहुत बड़ा कंपटीशन आजकल क्लेट का आ रहा है, कॉमन लॉ टेस्ट, 12वीं के बाद एक परीक्षा होती है, सबसे बड़ा पैकेज आज उसका चल रहा है, उसका 1 करोड़ तक का पैकेज है। तो मैं देशराज जी और स्टाफ को कहना चाहूँगा कि आप 12वीं तक बच्चों का मन बनाओ और क्लेट के एग्जाम दे करके 1-2 बच्चे उसमें निकालो। आईआईएम की जो एग्जाम है वो भी आज देश की सबसे बड़ा कंपटीशन है मैनेजमेंट में, उसके लिए भी बच्चों का थोड़ा मन बना के उधर भी टर्न ओवर करो, क्योंकि आपका मेडिकल पे तो कब्जा हो गया, इंजीनियरिंग पे भी कब्जा हो गया, लेकिन क्लेट और आईआईएम में इसमें आप तैयार करिए। उसके बाद फिर आप बनोगे आईएएस और आरएएस। अब आईएएस और आरएएस क्या है ये भी आपको सीखना पड़ेगा पहले, कि आप 12वीं क्लास 10वीं क्लास के बाद आईएएस और आरएएस एक बहुत बड़ा देश का कंपटीशन है, राजस्थान का है और देश का है। उसमें आता है एक पेपर जनरल नॉलेज का, पहले वो क्लियर करना पड़ेगा प्री, उसके बाद आपको पास करनी पड़ेगी मेंस। तो 12वीं तक का जो कोर्स है उसी में से जीत के आती है, अपन ध्यान नहीं देते। लेकिन 10वीं से 12वीं की पुस्तक अगर आपने पढ़ ली अच्छी तरह से तो जीके का पेपर आपका इतना अच्छा हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। तो आप प्रारंभ करें, तैयारी करें। अगर बनना चाहते हो तो लक्ष्य तय कर लो, मुझे आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, आप बन सकते हो। तो मैं पुनः इस संस्था के सारे जो लोग हैं, डायरेक्टर साहब तो हैं, डायरेक्टर साहब हैं और पूरा पलसानिया परिवार है, पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि जो संस्था हमने बैठ के तैयार की थी उसके आज फल लग रहे हो, पेड़ इतना बड़ा हो चुका है कि वो फल दे रहे हैं, आम खा रहे हो आप। इतने डॉक्टर्स, इतने इंजीनियर्स, कितनी खुशी हुई है जब हम इनाम दे रहे हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है। क्यों? कि इनाम हमने भी लिए किसी से, जो आपने इनाम लिए ये आज से 20-30 साल पहले हमने भी लिए, लेकिन वो एक आध हुआ करते थे। आज तो आप लोग थोक में ले रहे हो, उस समय एक आध हुआ करते थे। तहसील भर से कहीं एक डॉक्टर बन गया, कोई एक इंजीनियर। That we will be providing the quality education, school education on affordable cost, and the basic aim
of this committee when it was founded in 2007, that was to provide school education on cheapest cost with high standard in quality, and definitely whole NIA team has been completing this. Now all the prize winners you have seen, engineers, doctors, scientists, officers and other employees, तो NIA समिति की तरफ से सभी गार्जियंस को, क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूं कि इसकी गुणवत्ता में कभी कमी नहीं आएगी। संख्या बल कमियां हो या बढ़ोतरी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देयर विल बी नो कंप्रोमाइज फ्रॉम क्वालिटी। NIA committee will be always delivering the best quality in school education in this area. Now I invite डायरेक्टर, प्रिंसिपल साहब और टीचर्स 3-4 लोग आ जाएं और नेक्स्ट जो मोमेंटो है उनके लिए कृपया प्लीज। महेश चंजाट में NIA परिवार समाज क्षेत्र को बहुत और साथ में धनराज गुर्जर का भाई है। इंजीनियर जयसिंह मीणा जी से निवेदन है कि स्टेज पे रहें। धनराज गुर्जर पुत्र रामोतार गुर्जर, ये बच्चा भारतीय वायुसेना में कार्यरत है मानावास से। उसका भाई स्टेज पे पहुंचे तुरंत।
चांद गजब मतवाली देखा बिन रंग न जाए मन थक चांद जो सोने यारो हम नैना ले बसा बैठी यहाँ जनशक्ति, अभिभावकगण, विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, नारायणपुर कस्बे में अप्रैल 2007 में नारायणपुर आइकॉन एकेडमी यानी NIA की स्थापना करके यहाँ की स्कूली शिक्षा के टर्निंग पॉइंट का श्री गणेश माननीय अध्यक्ष समिति के श्रीमान शंभुदयाल जी के कर कमलों से किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के बालोद्यान की प्रतिभाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त सहज सुगम शिक्षा देना समिति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अपने शैशव काल में ही विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ अति कुशल शिक्षकों की समर्पित टीम और मेधावी विद्यार्थियों ने मिलकर अपने परिणामों का लोहा यहाँ की जनता से मनवाया है। 8 कमरों के विद्यालय भवन का वटवृक्ष नींव रखकर जिसकी शुरू की गई थी, आज वो अपनी विशाल शाखाओं के साथ 30 अति सुंदर सुसज्जित 2 मंजिला भवन के रूप में पर्याप्त फर्नीचर, पीने का ठंडा पानी, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सुविधाएं, ऑटोमेटिक साइलेंट जनरेटर, विद्यालय के संपूर्ण कैंपस में CCTV कैमरों से युक्त, विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की हर संभव मदद करने के लिए एक भवन आपके सामने खड़ा है। विद्यालय बाल वाहिनी बसों के साथ 16 ग्राम पंचायत मुख्यालयों से और कुल 27 रेवेन्यू विलेज भूखंड ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है। अपने अल्पायु समय में विद्यालय में 4200 से अधिक छात्र छात्राओं ने अध्ययन करके यहाँ के योग्य कुशल गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त कर देश और समाज के लिए चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, रक्षा सेवा, वाणिज्य, सैनिक आदि क्षेत्रों में योगदान दिया है। आज तक इस विद्यालय ने 43 डॉक्टर, 18 इंजीनियर, 47 रक्षा सैनिक जो देश की सरहद पर लेह और लद्दाख तक इसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इसके साथ करीब 350 से अधिक राजकीय सेवाओं में सेवार्थ कुशल और योग्य नागरिक देकर इस विद्यालय ने क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया। इससे आगे कुल 27 छात्र छात्राओं का चयन शायद यहाँ बैठे छात्रों का उसका पता भी नहीं है। MHRD भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा देय इंस्पायर अवार्ड 4 लाख रुपए, जिसमें विद्यालय के कुल 27 छात्रों का चयन इस विद्यालय के लिए गौरव की बात है। विद्यालय ने अपने कुछ ही वर्षों में
सन 2013 और सन 2014 जब जिला स्तरीय मेरिट आया करती थी, लगातार साइंस और आर्ट में 2 जिला मेरिट देकर विद्यालय के गौरव में श्री वृद्धि की। इसके साथ ही इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के रूप में 1,05,000 रुपए का इनाम छात्रा ममता मीणा पुत्री श्री जयसिंह मीणा जी ने प्राप्त करके विद्यालय के गौरव में और भी अधिक परचम फहराया है। और 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त करके अपने माता पिता की आर्थिक सहायता करके, जिसमें 5,000 रुपए एक बालिका को दिए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में भी विद्यालय की उपलब्धियां राष्ट्रीय क्षेत्र पर बोलती हैं। विद्यालय का एक छात्र वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय लेवल के गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है और उसने भी विद्यालय की कीर्ति को 4 चांद लगाए। अब विद्यालय की उपलब्धियों के बाद उनका ध्यान आप बालकों की तरफ से कुछ मुख्य मांगों की मांग करता हूं जो आपकी तरफ से हैं। मुझे ज्यादा तो नहीं, कुछ छोटी मोटी कमियां नजर आती हैं जिनकी मैं मांग करता हूं आज इस मंच से आपकी तरफ से। मैं मानता हूं कि वो बहुत जल्दी मेरी मांगों को पूरी करेंगे। बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए आउटडोर गेम्स के लिए 3 बीघा भूमि का एक बड़ा मैदान हमें दे। दूसरी, प्रार्थना सभा के लिए इंटरलॉकिंग ईंटें लगाकर हर मौसम में बच्चे प्रार्थना कर सके। बारिश के मौसम में कभी कभी प्रार्थना सभाएं नहीं हो पाती हैं, उसके लिए इंटरलॉकिंग ईंटों से युक्त एक मैदान बनवा दें। और एक और छोटी सी विनती है, मां शारदे के इस स्थल पर माता सरस्वती के मंदिर का स्थायी रूप से निर्माण करवा दिया जाए। और अंत में आज के युग की मांग को देखते हुए NIA इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षाओं को तीव्र गति से क्रमोन्नति प्रदान करके और उसकी सुविधाओं को अत्याधुनिक बनाकर क्षेत्र की जनता को एक अत्याधुनिक सुविधायुक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल देने की कृपा करें। मैं समिति सदस्यों से निवेदन करता हूं, हमारी सक्षम कुशल समर्पित शिक्षकों की सेवाभावी टीम हर कदम आपके साथ आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर खड़ी है। तो मैं यही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। आप रो मारवाड़ बहुत फेमस है, खासियत कहीं है आपके मारवाड़ में? लो जी बतावा जी, मारवाड़ को काम ठाडो, मारवाड़ को गानू ठाडो, मारवाड़ को खानू ठाडो, मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाडो और मारवाड़ के धोरा में चले ऊंट गाडो। और स्वामी सिमला म्यूजिक क्वायर मिस्टर रैमो मारवाड़ की धरती को है काम ठाडो रे भाया, काम ठाडो। मरदरिया धोरा में चले ऊंट गाडो, मरदरिया धोरा में चले ऊंट गाडो। है तेजारी आधरती है मीरारी, माटी खातर शीश कटा दे आधरती बावीरारी। अमर सिंह राठौड़ जागो सूर मोठा डोरे भाया, सूर मोठा डो। मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो, मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो, ऊंट गाडो। पत्थर सूताज बनो आधरती बा भाटारी, खेती में सोनो निप जाते आधरती बा जाटारी, आधरती बा जाटारी।
सातरा ई धरती का मर्द सातरा कैल क्षमा को भरो। अगला राजस्थानी प्रोग्राम रंगीला मारा डोलना। नया पार्टी रंगीला मारा डोलना।
On the occasion of farewell, we all are aware that today is the day to be added to our seniors with whom we spent the last year. This is a mixed feeling for all of us, as this is a very happy yet sad moment as they are going to places, and on the other hand we will be separated from our lovely seniors. No one knows where life will take us. We may meet one day again on the office premises or in some other way. However, you all shall remain in our hearts forever with all the bitter and sweet memories. In the end, I would like to say that I am fortunate enough to be able to say goodbye to them on everyone's behalf. We will miss you, wish you all the luck for your bright future and beautiful life. Thank you. इधर देखना, इधर देखो, सामने देखो। देखो बेटा, सामने देखो, दोबारा ले लो। तो चले आएगा, 20 पड़ी था। आ गई। मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धूम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धूम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दैनी बाय हम, मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धूम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धूम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। पापा, मेरे पापा। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो।
रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहमा रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मंच पर बैठे हुए समिति के अध्यक्ष श्रीमान शंभुदयाल जी चौधरी और इस संस्था को प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दोनों तरफ से पूरा सहयोग और पूरी ताकत के साथ हर समय इसकी मदद करने के लिए तैयार इंजीनियर देशराज जी, और बैठा हुआ उनका यहाँ पूरा परिवार, साथ ही कस्बे से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, पुराने स्टूडेंट इस संस्था से जो पास आउट करके बैठे हुए हैं, उनका तहे दिल से मैं सम्मान करता हूं, और पत्रकार बंधु, महिला शक्ति, सबको प्रणाम करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आप सुबह से यहाँ जिन परिस्थितियों में बैठे हुए हैं और जिस तरह का आपने अनुशासन रखा है, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिसके पास, यानी मैं आपको 2 शब्दों में बहुत ही कम समय में मेरी बात को समाप्त करने जा रहा हूं कि सूरज को कभी रोशनी की जरूरत नहीं होती, सूरज को कभी रोशनी की जरूरत नहीं होती, और जिसके पास विद्या का खजाना हो उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जिन परिवारों को 3-3 मोमेंटम 5-5 परिपत्र एक साथ मिले हैं, आप समझ सकते हैं किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। घबराएं नहीं गरीबी से बिल्कुल भी। जिस दिन ये संस्था खोली थी उस दिन से मैंने आप लोगों को खुले में कहा था कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए जब तक ये संस्था है और जब तक हम देशराज जी बैठे हैं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कोई कमी नहीं आएगी। आपने देखा जो बच्चे फादरलेस या मदरलेस बच्चे हैं उनको 100% फ्री पढ़ाया जा रहा है इस स्कूल में। प्राकृतिक आपदा में जैसे कि प्राकृतिक आपदा यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई है, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा उन बच्चों को आप कोऑपरेट करें। प्राकृतिक आपदा, बिजली का पड़ना, आकाशीय बिजली का टूटना, ये आपने देखा इस इलाके में। हमने उन परिवारों को पूर्ण रूप में खुले में कह रहे हैं जितना हमसे शिक्षा में सहयोग होगा आप लोगों का करते रहेंगे। तो आपने देखा स्कूल चलाना अलग बात है और हम इसको जो चला रहे हैं वो एक अलग बात है। हमारा उद्देश्य था, जब मैं प्रथम दिन यहाँ आकर खड़ा हुआ और मैंने यहाँ पूछा तो ये अशोक जी खड़े, इनको खुद को मालूम है इस इलाके के कि कहा 9 साल से कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बना। आप प्रत्यक्षदर्शी बैठे हुए हो यहाँ सारे कि 9 वर्ष से कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बना। और आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि ये डॉक्टरों की फैक्ट्री है। ये हमारी मेहनत और हमारे स्टाफ और
हमारे टीम की समर्पण भावना आप लोगों के सामने खुलकर है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। इन परिस्थितियों में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास में कच्चे छप्पर हैं, वहाँ से भी बच्चे डॉक्टर बने। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी समर्पित टीम जिन्होंने इस विद्यालय के लिए काम किया है और बच्चों का अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी लोगों का, दूर दराज से पधारे कस्बे के नागरिकों का, बच्चों का तहे दिल से, मन से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथ ही दो शब्द अभी आपका सामने वाले ताली ना बजाए, ये आपके लिए है कि आप लोग मेरे पास तकरीबन किसी बच्चे ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 8 वर्ष और किसी ने 5 वर्ष आपने यहाँ अध्ययन किया है और आप लोग बोर्ड परीक्षा में अपना एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हैं। आप लोग इस विद्यालय को छोड़कर जाने वाले हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी हो, आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए मैं मेरे परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, परमपिता परमात्मा से, प्रभु से विनती करता हूं कि आप बहुत अच्छे अंक लेकर आएं। और बच्चों, आप जब इस विद्यालय से जाएं तो जो आपने आज सुना है, जो आपने आज देखा है, बस मैं यही चाहता हूं कि आप एक समर्पित, राष्ट्रभक्त और अनुशासित नागरिक बनके देश में रहें और अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाते रहें। अच्छी शिक्षा लें मगर कड़क अनुशासित रहें। अपने जीवन में जितने अनुशासित रहोगे आपका परिवार उतना ही आगे बढ़ेगा। इस बात को नोट करके रखें। इसलिए अनुशासन का जो महत्व है अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कॉलेज में जाएंगे, अभी देखिए आप 2 दिन में बहुत बड़े हो जाएंगे। अभी आपके मम्मी पापा कहते हैं बस नहीं आई, बस लेट है, बच्चा आया, बच्चा नहीं आया, रेस्ट में खाना खाया नहीं खाया, और अब कल से आप बड़ी ये स्टेप है। आप इससे सीखें कि आप उन जगह, अब उन चौराहों पे हैं जहां आपको कोई टोकने वाला GR चौधरी या GR चौधरी की टीम नहीं रहेगी। वो आप खुद ही हैं। अपने आप पर नियंत्रण रखकर, अपने आप को अनुशासित रखकर समाज के सुयोग्य और अनुशासित नागरिक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। उपस्थित समिति के प्रेसिडेंट पापा जी शंभुदयाल जी, उपस्थित मेरी माता जी, उपस्थित सभी अतिथि, पिता माता तुल्य गार्जियंस और प्यारे बच्चों, और यहाँ का स्टाफ, डायरेक्टर और उनकी टीम, जैसा कि आप सबको विदित है, बातें सब हो गई। 2007 से 16 वर्ष इस विद्यालय ने पूरे कर लिए। निसंदेह शुरुआत में डायरेक्टर रही श्रीमती वर्षा चौधरी और 2009 से डायरेक्टर GR चौधरी जी और उनकी टीम के सम्मिलित प्रयास से ये आज सोपान हासिल हो पाया है। और आपने जो प्रतिभाएं देखी कि डॉक्टरों की फैक्ट्री, 40 से अधिक डॉक्टर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस से, ये सारी जो है डायरेक्टर और सम्मानीय अध्यापकगण, इनकी मेहनत की बदौलत सब हुआ है। डायरेक्टर साहब ने जैसा अपना स्पीच में बताया कि निसंदेह इनकी टीम ने यहाँ आने के बाद स्कूली शिक्षा में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। कंपटीशन का वातावरण जगा है और इसका पूरे क्षेत्र को लाभ मिला है। समिति की तरफ से और माननीय समिति चेयरमैन की तरफ से मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। 2 शॉर्टकमिंग्स बताई हैं, जो मांगे बताई हैं, इंटरलॉकिंग, कुछ और खेल मैदान और इंग्लिश मीडियम पोर्शन का रिन्यूएशन, ये सभी इसी सत्र में, अगले सत्र से आने वाले 1 और 2 महीने में अभी
मई 2023 आने वाले 60 दिन में डायरेक्टर साहब और उनकी टीम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी ये जो मांग है ये निश्चित समिति 2 महीने में कर देगी। और डायरेक्टर और टीम से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से इनकी कठोर मेहनत, सच्ची मेहनत, निष्ठा से काम की बदौलत नारायणपुर इंटरनेशनल स्कूल, नारायणपुर आइकन अकेडमी की टीम पूरी मेहनत करके इसी निष्ठा से इस क्षेत्र को शिक्षा में नए आयाम देगी। इसी के साथ में डायरेक्टर्स और उनकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, पधारे अतिथि, गार्जियंस बहुत बहुत अभिनंदन, और 12th पास आउट होने जा रहे बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए शुभकामनाएं, और आगे उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। छात्राओं से ही तिलक करवाएं। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। 11th क्लास की छात्राओं से ही तिलक करवाएं। सीनियर बच्चों के लिए मुरारी लाल जी प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट दें। विदाई गीत है आपके लिए। चलो अब जा रहे हो, चले अब जा रहे हो तो सुनाए तान इस मन की। चलो अब जा रहे हो तो सुनाए तान इस मन की। चलो अब बात करते हैं छोड़ के साथ बिछड़न की। मुलाकातों के ये मेले, मुलाकातों के ये मेले में शायद फिर कभी होंगे। जो धागे मोह के बांधे थे खुद हाथों से खोले होंगे। न रोएंगे यहाँ कोई, न रोएंगे यहाँ कोई, किंतु हंस भी न पाएंगे। जो कटी पल सभी के संग उन्हें ही बुलाएंगे। अलोहे, हाय, गुड लक, गुड ब्लेस यू कह नहीं सकता। मेरे लहजे में हिंदी के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। सितारे हमने पहने थे, सितारे हमने पहने थे, किसी को चांद बोला था। तुम्हें उड़ना सिखाया है तो उड़कर भी दिखा देना। बुलंदी तक है
बच्चों लगा दो 10 पीस मोबाइल लगा दो। अरे इसका रेंज पर गो बंद नहीं करता है म्यूजिक तो